आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सब से आज एक बहुत ही अहम विषय पर बात करना चाहती हूँ और इस माध्यम से मैं आपके अंतर्मन को जगाना चाहती हूँ। आज आप सब जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जनरली हम जब भी किसी ग्रुप से जुड़ते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ते हैं तो एक ग्रुपिंग हो जाती है। और आजकल व्हाट्सएप भी एक ऐसा माध्यम बन गया है कि हम उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम जुड़ने में कोई बुराई नहीं है, व्हाट्सएप के ग्रुप बनाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ को समझना होगा कि कोई भी चीज़, हम कोई भी कर्म करते हैं, वो कर्म किस तरह से अपना क्रिया और प्रतिक्रिया करता है। यदि हम इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो हमारे लिए सब कुछ बहुत सहज हो जाएगा। देखिए, एक तो पहली बात मैं ये बता दूं आपको कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, लेकिन उसमें समय लग जाता है। तो वो भी प्रयास धीरे धीरे रहेगा। आप सबको वो जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक ये चीज़ आज समझाना चाहती हूँ कि जब हम कोई भी ग्रुप बना लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कोई ग्रुप हो, तो वो क्या आपको किस तरह से अच्छाई की तरफ और बुराई की तरफ, दोनों तरफ ले जा सकता है। देखिए, ये बहुत ही एक सूक्ष्म साइंस है। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि जैसा कि मैंने एक कभी वीडियो बनाया है कि हम प्रकृति के साथ और प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस बात को बहुत ध्यान से समझें। आप इसको ऐसे समझें कि आप एक पूरी ऊर्जा से भरे हुए स्रोत हैं और पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरा का पूरा विश्व एक पूरा ऊर्जा का स्रोत है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो ऊर्जा से आप जुड़े हुए हैं, उस ऊर्जा को आप अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे। उस ऊर्जा को सिर्फ वही देख सकता है जो बहुत ही जागृत आत्मा है। अदरवाइज अब हम एक 5 तत्वों में उस ऊर्जा को देख नहीं सकते, है ना। तो जब हम एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं, तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम एक दूसरे से सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं, है ना, बहुत महीनता से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तरंगों के साथ हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऊर्जा के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति जब कोई भी रिस्पॉन्स करता है तो उसका रिस्पॉन्स उस ऊर्जा में जुड़ता जाता है। वो अच्छे मनोभाव से भी जुड़ता जाता है और बुरे मनोभाव से भी जुड़ता जाता है। कल मैंने आप सबके लिए एक वीडियो बनाया था अंतर्मन जागृति में कि कैसे हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखना, तो आपको मन हमारे शरीर में रहकर क्या क्या करता है वो आपको सब समझ में आ जाएगा और आप धीरे धीरे सब समझते चले जाओगे। आप इसको ऐसे देखो कि मान लीजिए आपने कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें 10 लोग जुड़े। किसी एक व्यक्ति ने कोई एक प्रश्न पूछा, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका जवाब दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यदि उस ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं तो 10 लोग उस प्रश्न को भी पढ़ेंगे और 10 लोग उस उत्तर को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो जब आपका कोई प्रश्न पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति के मन में उसके प्रति एक अलग अलग भाव आएगा। जब वो उस उत्तर को पढ़ेंगे तब उसके लिए भी उनका अलग अलग भाव आएगा। आपको लगेगा कि आपने एक से प्रश्न पूछा, दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन ऊर्जा इस तरह से नहीं चलती। ऊर्जा का खेल क्या है कि जब भी आपको सोचते हो, आप एक दूसरे के साथ आप ऐसे समझो कि मन के भावों से जुड़े हुए हो और मन के भाव से हमारे शरीर के अंदर जितने भी 7 ऊर्जा चक्र हैं, वो एनर्जी हर कर्म के क्रिया और प्रतिक्रिया में हमारे अंदर संचित होती चली जाती है। और हम एक मानव के लिए हैं ही नहीं, हम एक पूरे के पूरे ऊर्जा के स्रोत हैं। इससे होता क्या है कि यदि मान लीजिए कि आपने कोई जवाब लिखा, कोई आपसे अच्छे भाव से जुड़ा, तो उसका अच्छी ऊर्जा आपके अंदर संचित होती जाएगी और धीरे धीरे वही ग्रुप एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप बन जाएगा, है ना। क्योंकि वो क्या हो गया, एक कलेक्टिव ऊर्जा हो गई, एक इकट्ठी ऊर्जा हो गई। आप इसको एक आम आदमी ऐसे समझ सकता है कि मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है और मैं ऐसे ही मिलते जुलते यदि एक साइज के सारे लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ दूं तो वो क्या बन गया, एक गठबंधन बन गया। अब उस गठबंधन को कोई तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता, है ना। लेकिन मान लीजिए कि यदि इसी गठबंधन की जगह एक लकड़ी छोटी है, एक थोड़ी उससे बड़ी, एक किसी मोटी, एक कोई पतली, तो क्या वो कभी लकड़ी का गट्ठर एक जैसा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना। तो क्या होगा कि वो या तो ठीक से बंधेगा ही नहीं, या वो टूट जाएगा और वो सबको परेशानी भी करेगा।
अब आपको ये बात समझना है कि मान लीजिए कि 10 लोग यदि आपस में बात करते हैं और वो एक जैसे मनोभाव के हैं, तो क्या होगा, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किसके थ्रू? इसी ऊर्जा के थ्रू, मन के अच्छे भाव के थ्रू। तो क्या होता है, एक अच्छी ऊर्जा, एक पवित्र ऊर्जा का सबके अंदर संचार होता जाता है और वो ग्रुप सबको आगे ले जाने वाला बन जाता है ना। लेकिन जब सबके मनोभाव अलग अलग होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर एक ऊर्जा इकट्ठी ही नहीं हो पाती पहली बार, और जब वो उठती है तो वो कहीं ना कहीं आपको सूक्ष्म तरीके से परेशान भी करती जाती है। मान लीजिए किसी ने गुस्सा किया, आपको एक बात अच्छी नहीं लगी, दूसरे का कुछ और रिस्पॉन्स, तीसरे का कुछ और रिस्पॉन्स। हमें लगता है क्या कर रहे हैं हम, व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर रहे हैं। नहीं, आपको ये बात गहराई से समझनी है कि हर चीज़, हर कर्म अपने आप में एक ऊर्जा है। हम यदि कोई कर्म भी करते हैं, मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा, यदि मैंने उस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया तो वो मेरा एक कर्म है, ठीक, उस कर्म की ऊर्जा है। आप अपनी ज़िंदगी में ये बात गांठ बांध लो कि भगवान ने आपको प्यार का सागर, ममता का सागर, दया का सागर, शांति का सागर, सहनशीलता का सागर बनाकर भेजा है। आज आप अपनी जिन परेशानियों के लिए इधर से उधर अंधाधुंध भाग रहे हो, उन परेशानियों का कारण भी आप स्वयं ही हो और उन परेशानियों का निवारण भी आप ही के पास है। आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। आज आप कभी सोच के देखो, आप कभी सोच के देखो, क्या कोई आज मतलब आज के समय में हम देखें तो क्या आज पूजा कम हो रही है? क्या आज दान कम हो रहे हैं? हाँ, क्या आज लोग मतलब भंडारे नहीं कर रहे? क्या आज लोग डॉक्टरों के पास नहीं जा रहे? क्या आज डॉक्टरों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या मंदिरों के अंदर भीड़ कम हो गई है? लोग क्या पैदल यात्राएं नहीं कर रहे हैं? क्या लोग 56 भोगों के प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हैं? क्या दरबार नहीं खुले हैं? लेकिन आप मुझे कभी सोच कर ये बता दो, क्या आपको कोई एक ऐसा डॉक्टर मिला जिसके पास आप ये कहो कि हाँ हम इस डॉक्टर के पास गए, उसने 100% ठीक कर दिया? क्या आपको आज तक कोई ऐसे मंदिर का व्याख्यान मिला कि आप उस मंदिर में गए और आप 100% ठीक होकर आए? क्या आपको कोई ऐसा दरबार मिला कि जहाँ आप गए और आप 100% ठीक होकर आए? ऐसा कभी नहीं होता है ना। क्या होता है कि ये सब का सब, इन सब बातों को बहुत ही महीनता के साथ, बहुत ही गहराई के साथ आपको समझना चाहता है, जो समझना है कि कोई भी इंसान 100% ठीक क्यों नहीं होता है ना। कहीं ना कहीं हमारी यात्रा, हमारी आत्मा की यात्रा बहुत समय से चल रही है और उसका हल किसी डॉक्टर के पास, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी दरगाह में, किसी दरबार में, किसी के पास भी है ना, किसी कोई काउंसलर हो, कोई डॉक्टर हो, किसी के पास नहीं है। उसका हल सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है। आप ही परेशानी का कारण हो और आप ही परेशानी का निवारण हो आपके पास। वो बस अंतर मन में आपको ये बात समझनी है कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ। कोई घर में परेशान, कोई बीमारियों से परेशान, कोई रिश्तों में परेशान, कोई और परेशान। ये परेशानियों के मूल कारण क्या है? जब आप इन परेशानियों के मूल कारण को समझ लोगे तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, है ना। आप खुद ही अपने आप में बहुत बलशाली हो। ये आज आप जो हर छोटी छोटी बातों पे है ना परेशान हो जाते हैं, डरने लगते हैं, किसी का साथ चाहते हैं, ये क्यों है? क्योंकि आप अंदर से कमज़ोर हो। कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा, वो अंदर से कमज़ोर है। डॉक्टर के पास इलाज नहीं है क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपके शरीर की रचना मूल से हुई है। मूल मतलब मन से हुई है। मन से ही आपका सूक्ष्म शरीर, फिर आपका कारण शरीर और फिर आपका ये स्थूल शरीर जो आपको आंखों से दिखाई देता है वो बनता है। तो आपके मन ने आपका शरीर बनाया है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन पे ध्यान देना है। इस मन की अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ। जिस दिन आपको ये आभास हो जाएगा उस दिन आपकी सारी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा, सारी परेशानी का हल। तो अपने अंतर मन को जागृत करिए। और ये मन किससे बना है? बस इतनी सी बात ध्यान रख लीजिए कि ये मन बना है भाव से। भाव, शांति का भाव, दया का भाव, प्यार का भाव, सहनशीलता का भाव। हमेशा जिंदगी में देने वाला बनना है, हमेशा जिंदगी में देने वाला बनना है, कभी लेने वाला बनना नहीं, कभी लेने वाला बनना नहीं। और अपने हर कर्म को परमपिता के चरणों में रखना है, प्रभु के चरणों में रखना है। यही सच्ची पूजा है। अपने कर्म को ही पूजा बनाना है। भगवान ने कहा ना गीता में कि अपना आपका कर्म ही पूजा है। आप सोचो कि क्या आपने कितनी बार, कितने लोग ऐसे होंगे, किसी ने हनुमान चालीसा, किसी ने काली चालीसा, किसी ने ये चालीसा, ऐसा भी नहीं है, या भजन नहीं सुन रहे, या मंदिरों में बैठ के पूजा नहीं हो रही। लेकिन क्या है कि आज आप देखो, यदि मंदिर में भी जाते हो, लोग पैसा मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। कभी सोच के देखो कि आज हम इतने बड़े मंदिर में गए, आज इतने बड़े बड़े हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, लेकिन वहाँ इतना पैसे का बोलबाला क्यों हो गया? हाँ,
वो इंसान उस जगह पे रोज पूजा कर रहा है, लेकिन वो तब भी आज नहीं बदला। उसके मन में ये भाव तब भी नहीं आया कि मैं इतनी पवित्र जगह पे खड़ा आज लोगों से पैसा क्यों मांग रहा हूँ, है ना। और आप उस जगह पे मांगने जा रहे हो, आप उस जगह पे मांगने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो जगह में शक्ति नहीं है। भगवान क्या है कि प्रभु सबको दे रहे हैं। जिस तरह से आसमान से बारिश आती है, आसमान से बारिश आती है, वो बारिश सबके लिए एक समान आती है। अब आप नीचे सोने का कटोरा रख दो, चांदी का कटोरा रख दो, पीतल का रख दो, लोहे का रख दो, या वो एक नाली हो, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर सबको संभाव से देता है क्या कि ऊर्जा के रूप में हम एक अलग अलग कृपा के पात्र हैं, है ना। एक छोटा सा मासूम बच्चे को गोदी में लेने का मन करता है क्योंकि वो निष्काम होता है। तो जब आप भी बड़े होने के बाद निष्काम बन जाओगे ना, तो दुनिया आपको भी प्यार करने लगेगी। आज आपको लगता है कि आपके घर परिवार से आप इतने तंग आ गए कि कोई आपको परेशान ही कर रहे हैं, घर के अपने ही लोग परेशान कर रहे हैं। दो लोग आपस में बैठ के बातें नहीं कर सकते। इसका इलाज काउंसलर नहीं देगा, इसका इलाज मंदिर भी नहीं देगा, इसका इलाज कोई दरबार भी नहीं देगा। बस आपको ये समझना है, कुछ आपको बदलना पड़ेगा, कुछ दूसरे को बदलना पड़ेगा, धीरे धीरे। और आप एक दूसरे को बदल क्यों नहीं पा रहे? उसका कारण भी यह है कि ये शरीर एक बहुत ही डिफाइंड मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। हमारा ये शरीर मन के भावों से बना है। क्या होगा, आप थोड़ी सी समझदारी, जिसके अंदर भी हो वो थोड़ी सी समझदारी का प्रयोग कर ले, ज्यादा सहनशील हो जाए। क्या होगा, दूसरा इंसान गुस्सा कर रहा है, क्या है कि जिस तरह से हमारा शरीर डिसबैलेंस होता है ना, उस तरह से ये हमारा मन, ये मैं आपको बहुत गहराई से धीरे धीरे समझाऊंगी क्योंकि एक एक विषय बहुत लंबा है। बस मैं अभी फिलहाल आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बस सिर्फ और सिर्फ आप एक ही फ्रंट पे काम करो कि आप अपने मन को पावरफुल बनाते चले जाओ। आप देखना बाकी चीज़ें आपकी अपने आप पावरफुल होती चली जाएंगी। और क्या होता है कि जब हम कोई भी ग्रुप से जुड़ते हैं, 10 लोगों का जुड़ना, 20 लोगों का जुड़ना, 200 लोगों का जुड़ना, 2000 लोगों का जुड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बहुत अच्छा है। ये भी एक पवित्र ऊर्जा को इकट्ठा करने का साधन है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि लकड़ी के एक एक टुकड़ा जब एक एक साइज का होता है, तब वो एक बहुत अच्छा समूह बन जाता है। इसी तरह जब भी आप ग्रुप बनाएं तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप किस मनोभाव से जुड़ रहे हैं, है ना। किसी का, हर व्यक्ति का मनोभाव अलग अलग है, किसी का मनोभाव कुछ है, किसी का कुछ है। तो बेहतर ये है कि किसी को भी एक साथ जोड़ने से अच्छा जो संभाव हो, जिसका मन का भाव एक जैसा हो, वो सब लोग आपस में जुड़ जाए, है ना। इस तरह से क्या होता है कि एक ग्रुप के माध्यम से एक अच्छा भाव, जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा, आपको मेरी सोच समझ अच्छी लगी, आपने भी अपना प्रतिभाव लिखा, तो क्या होगा, दूसरा भी लिखेगा क्योंकि वो भी इस ग्रुप से सिर्फ इसी पर्पस से जुड़ेगा, तीसरा व्यक्ति भी इस ग्रुप से इसी पर्पस से जुड़ा है। तो जब सबके मनोभाव इकट्ठे होते चले जाएंगे, है ना, तो आप देखना कुछ ही समय में आप एक बहुत ही शक्तिशाली अपने आप को महसूस करोगे। तो इसलिए खाली व्हाट्सएप पे कुछ भी लिखना, आपको याद होगा कि मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि व्हाट्सएप पे कभी कोई अपने दुख ना लिखे। क्या होता है कि जब आप अपना कोई एक दुख लिखते हो या कोई एक परेशानी लिखते हो, तो क्या होता है कि वो जितने भी ग्रुप के लोग हैं वो आपकी उस परेशानी को सुनते हैं। उनके मन के अंदर जो भाव पैदा होता है वो एक ऊर्जा के रूप में पैदा होता है, और वो ऊर्जा सिर्फ आप तक ही नहीं जाती, वो ऊर्जा आपके पास तो आ ही रही है क्योंकि प्रश्न आपकी तरफ से आया, वो उन सभी लोगों के पास जा रही है। और आप यदि प्रकृति को भी देखो तो हम, क्योंकि हम ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसे समझो कि जो भी चीज पैदा हुई जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो ऊर्जा की तरंगों के रूप में सबके पास जा रही है, सबके पास जा रही है। वो कहेगा अरे वाह वो दुखी, फिर वो कहेगा अच्छा वो दुखी, अच्छा वो दुखी। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये दुख की तरंगे जो आप भेजते जाओगे ना, वो दुखी बन जाएगा। कभी भी अपनी परेशानी का जिक्र ना करें, सिर्फ उतना ही जिक्र करें जितनी आपको मदद की जरूरत हो, और वो कभी ग्रुप में ना करें। जहां तक हो सके आप पर्सनल लेवल पे उसे डिस्कस करें, उसका हल ढूंढें और फिर आप आगे बढ़ें। जब भी मतलब मन से जो भाव पैदा करना है ना, वो हमेशा दुआ का, दया का, प्यार का, है ना, शांति का, एक दूसरे को सुख पहुंचाने का, एक दूसरे के मन को सुकून देने का, ऐसे भावों को पैदा करें। ओह क्या हो गया, ऐसे कभी भी भाव क्यों, क्योंकि हर भाव की अपनी एक एनर्जी है। हर भाव की उस एनर्जी में लो एनर्जी वाइब्रेशन, मतलब एक निम्न शक्ति की तरंगे भी हैं, और उसी भाव के अंदर एक शक्ति, मतलब एक क्या कहूँ मैं, ज्यादा शक्ति की तरंगे भी हैं। तो वो लो शक्ति की तरंगे और ज्यादा शक्ति की तरंगे हर पल उस पूरे के पूरे ग्रुप पे जाती हैं। आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये सारा का सारा खेल ऊर्जा का है। इसलिए कहीं भी अपने आप को बिना वजह जोड़ने से बचो,
और बिना वजह अपनी इस ऊर्जा को खर्च करना बंद करो। क्या होता है कि जब हम 20 लोग उठते हैं, हमारा जो माइंड है ना, वो हर समय क्या होता है, उत्तर प्रति उत्तर में लग जाता है, उत्तर प्रति उत्तर। फिर सारा दिन हम देख रहे हैं, अरे किसी का मैसेज, अरे किसी का जवाब। तो क्या होगा इससे? आप देख रहे हो आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। वो आपकी एकाग्रता की शक्ति को कम कर देगी। आपको सिर्फ ये बातें मैं किसी एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि मन क्या करता है, हम मन को सीमित से असीमित कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर उसका भी अपना एक खाना है, उसे अपना, जब आप रोज का खाना देते जाओगे, हाँ, तो आपको जीवन में अपने शरीर में परिवर्तन नजर आएगा। जैसे भी जो आप बीमारियों से परेशान है, आपकी बीमारी का कारण कहीं नहीं है, आपकी बीमारी का कारण है कि आप अपने घरों के अंदर आज प्यार से नहीं रहते, आप स्वयं के साथ प्यार से नहीं रहते। आपके घर के अंदर भी एक ऊर्जा का क्षेत्र है, आप उस घर को एक ऐसा एनर्जी फील्ड बना रहे हो जो आप ही को वापस करेगा वो ऊर्जा। बस ये है कि जो सच है ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा अपनी आंखों से। ठीक है, तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। आपको अपने समय को कहाँ लगाना है, कहाँ बचाना है। सबसे बड़ी बात कि आपको एकांत में रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। ग्रुप को बनाने से क्या होता है, सारा दिन उत्तर प्रति उत्तर, कभी किसी ने कुछ फॉरवर्ड। आप एक बात समझो कि क्या आपको भगवान के कोई मैसेज फॉरवर्ड करने से आपको कोई पुण्य मिल रहा है? आपको ये नहीं पता कि यदि आपने भगवान का एक मैसेज फॉरवर्ड किया और उस ग्रुप के अंदर यदि 100 लोग हैं और 100 लोग कह रहे हैं अरे फिर से गैलरी भर जाएगी, तो उनका ये जो भाव आपके प्रति पैदा हुआ ना, वो भाव आपको बीमार डाल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या भाव पैदा हुआ? नकारात्मक भाव पैदा हुआ। ठीक है, कि एक इंसान मना कर रहा है और फिर भी वो दिया, फिर ग्रुप कोई और कहेगा कि अरे क्या बार बार डालते रहते हैं, अरे ये तो ग्रुप ही ऐसा है, छोड़ देना चाहिए। ये जो जितने भी मनोभाव से ये जो संकल्प निकलते जा रहे हैं, इन हर संकल्पों की एक ऊर्जा है। वो हर संकल्पों की ऊर्जा आपके पास पहुंचती जाएगी। आपको लगेगा कि मैं तो रोज भगवान के ही मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ, क्या हो रहा है इससे? हर कर्म एक ऊर्जा है, हर कर्म एक ऊर्जा। इसलिए क्या है कि आपको क्या लगता है कि किसी का भी जयकारा लगाने से, किसी का कुछ भी करने से आपको मैसेजेस के अंदर कुछ मिलने वाला है? नहीं। यदि ऐसा होता तो आज व्हाट्सएप पे दुनिया भर का ज्ञान बट रहा है, तो फिर आज लोगों को समस्याएं क्यों हैं? वो व्हाट्सएप के मैसेजेस को पढ़ के बदल क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने सुना तो अंतर मन जो है ना, वो अच्छाई चाहता है। क्योंकि भगवान ने आपकी संरचना अच्छाई से की थी। जहाँ भी हमारे अंतर मन को ये लग जाता है ना कि यहाँ पर सच्चाई है, वो उसकी तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही यही है। भगवान ने आपको प्यार भरा बनाया था, शांति भरा बनाया था। जहाँ से भी आपको वो निस्वार्थ प्रेम मिलने लगता है, आप उस ऊर्जा के स्रोत की तरफ भागने लगते हो, है ना। यही सोचो कि हम यदि इन्हीं बातों को गहराई से समझ लें और हम खुद को ही प्यार से भर लें, हम खुद को ही शांति से भर लें, तो क्या हम घर के अंदर रहने वाले एक दूसरे व्यक्तियों के प्रति प्यार से नहीं भर सकते? आपको क्या है, आपको वो व्यक्ति नजर आता है, आपको ये नहीं पता है कि जो व्यक्ति आपके साथ घर परिवार में रह रहा है, उसके अंदर ही प्यार नहीं है, उसके अंदर ही शांति नहीं है, उसके अंदर ही क्षमा नहीं है। तो वो आपको कोई गलती होने पर क्षमा कैसे करेगा? उसके पास प्यार ही नहीं है, वो आपको प्यार कैसे देगा? उसके पास अंदर ही शांति नहीं है, वो शांति कैसे देगा? तो इसमें बहुत समझदारी से घर परिवारों में चलना पड़ेगा। जो भी घर का एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा समझदार हो, इन बातों को समझ सके, उसे ही ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसे ही प्रयास करना पड़ेगा, उसे सबसे ज़्यादा सहनशील होना पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक वीडियो के माध्यम से बताती जाऊंगी। आप ऐसा करते चले जाओ। एक हम क्या है कि जब पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, उसको समझाने में पूरा समय लगेगा। एक है कि आपको इमीडिएटली शुरू करना है, कुछ चीज़ों को इमीडिएटली शुरू करना है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सबको प्रणाम।